आज स्टार्ट करेंगे हम हमारा नया चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले ये बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इज एक्चुअली नथिंग बट योर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। हम लोग हमेशा लाइफ में कहीं पर भी बहुत सारी जगहों पर हम लोग नंबर्स के साथ डील करते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कोई केस स्टडी है और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोजिटली तुम्हारे 9th क्लास में सपोज 4 सेक्शंस है, 9th डी, ई, एफ और जी। अब 9th डी के अंदर पता चला, जैसे कि सपोज एक पोस्टर कंपटीशन हुआ था और उसमें से ये बोला गया था कि जो पोस्टर्स है वो अलग अलग टॉपिक्स पे बनाए जाने चाहिए। सपोज कुछ बच्चों ने जो है एनवायरनमेंट के ऊपर पोस्टर बनाया। अब सारे सेक्शंस में से कुछ कुछ बच्चों ने एनवायरनमेंट के ऊपर पोस्टर बनाया। तो सपोज हमारे पास 4 सेक्शंस है। ये हमारे पास है 9th डी, ये है 9th ई, ये है 9th एफ और ये है 9th जी। अब सपोज करो इसमें हमारे पास सब में टोटल जो है 40 स्टूडेंट्स हैं। अब हमें ये पता चला कि सबने ही पोस्टर्स बनाए अलग अलग टॉपिक्स पे, लेकिन 9th डी के अंदर 13 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कि एनवायरनमेंट के ऊपर पोस्टर बनाया। 9th ई के अंदर 8 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर पोस्टर बनाया। 9th एफ के अंदर सपोज 25 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर पोस्टर बनाया। और 9th जी के अंदर हमारे पास सपोजिटली 6 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर पोस्टर बनाया। अब इस नंबर्स को गौर से देखो। जब हम नंबर्स को नॉर्मली देखते हो कि यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 6 है, तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि नंबर जैसे ही पढ़ते हैं हम उन्हें भूल जाते हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं आता या फिर हम ये नहीं कंपेयर कर पाते कि क्या है उन नंबर्स, हम लोग कुछ एनालाइज नहीं कर पाते। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो इन नंबर्स को एक पिक्चर के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि आप उन नंबर्स को पढ़ें, आपको उन्हें पढ़ने में मजा आए, आप उन्हें समझ पाएं और ये देख पाएं कि वो नंबर्स बताना क्या चाहें। जैसे कि यहाँ पर बहुत दिमाग लगाने के बाद यू कैन थिंक कि 9th एफ के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों ने पोस्टर्स बनाए हैं। फिर उसके बाद तुम ये सोच सकते हो कि जो 9th जी है उसमें सबसे ज़्यादा कम बच्चों ने एनवायरनमेंट के ऊपर पोस्टर बनाया है। लेकिन अगर यहीं हम इसे एक ग्राफ के फॉर्म में ले आए, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट ग्राफ, तो एक ग्राफ के फॉर्म में ले आए तो वहाँ आपको पता चलेगा। हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर्स दिखेंगे जो कि नंबर्स मैक्सिमम रेंज 40 तक होगी। अब उस 40 के अंदर अंदर हम लोग इन्हें प्लॉट करेंगे कि सपोजिटली हमारे पास 9th जो डी था उसके अंदर हमारे पास 13 स्टूडेंट्स थे, तो इतने लोगों ने पोस्टर बनाया है। फिर उसका जो ई सेक्शन है, ई सेक्शन के अंदर हमारे पास उससे कम लोगों ने पोस्टर बनाया है। फिर उसके बाद जो हमारे पास एफ सेक्शन था उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने पोस्टर बनाया है। और जो जी सेक्शन था उसमें हम लोगों ने देखा कि 6 जनों ने पोस्टर बनाया है। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं किसने सबसे ज़्यादा पोस्टर बनाया है, किस सेक्शन ने सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर पोस्टर बनाया है, किसने सबसे कम बनाया है। फिर उसे देख के आप ये देख सकते हैं कि एवरेज कितना आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि हम लोग इसके कंपैरिजन में इससे बहुत कुछ चीज़ें इंटरप्रेट और ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का यही सिंपल सा मीनिंग है। हमारे पास जो तुम्हारे जो बुक में है 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, और फिर हम लोग थर्डली पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम बार ग्राफ और हिस्टोग्राम को खत्म कर दें और कल हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बार ग्राफ से। तो फर्स्ट आता है हमारा बार ग्राफ। सो व्हाट इज अ बार ग्राफ? Bar graph is actually a graph which contain bars. Now what is a bar? Bar एक सॉलिड सा, जैसे हम कहते हैं कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम बार कह सकते हैं। एंड यहाँ पर बार ग्राफ का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हम लोग बार्स प्लॉट करते हैं। तो जब हम लोग बोलें कि वी हैव द बार्स प्लॉटेड ऑन द ग्राफ तो हम उसे कहेंगे बार ग्राफ। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने एक बहुत सिंपल चीज़ है जो कि हम लोगों ने सीख रखी है कि ये जो एक्सिस होता है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो हमारे जो बार ग्राफ्स होंगे उसमें जो बार्स होंगे वो हम इस एक्स एक्सिस पे उन्हें खड़ा करेंगे
और विद रिस्पेक्ट टू वाई उनकी वैल्यूज पता चलेगी कि कितनी कितनी उनकी मैक्सिमम रेंज या वैल्यूज है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस इन बार को प्लॉट करने से पहले वो ये है कि जो बार्स है उनकी इक्वल विड्थ होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कभी ये नहीं बोला है कि हम लोग यहाँ पर विड्थ को बड़ा छोटा करके कुछ बताना चाहते हैं। सपोज जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 9th DEFG का, तो हम लोगों ने ये बताया था कि इतने पोस्टर्स यहाँ पर, इतने पोस्टर्स यहाँ पर, लेकिन हमने कभी उस विड्थ को, उस बार को बड़ा या छोटा नहीं किया था, हमने उससे ऊंचा या नीचा किया था, बट हम लोगों ने विड्थ उसकी सेम रखी थी। तो विड्थ हमेशा सेम रहनी चाहिए बार की। सेकेंड, स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन द बार्स, यानी कि जो कोई भी दो बार है उसके बीच में इक्वल स्पेस छूटी हुई होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। जैसे यहाँ पर अगर, ये तो मैंने बहुत रफ डायग्राम बनाया है, लेकिन यहाँ पर जितनी स्पेस छूटी है उतनी ही यहाँ होनी चाहिए, उतनी ही यहाँ होनी चाहिए, एंड सो ऑन। यानी कि जो स्पेस है या फिर जो विड्थ है जो कि दो बार्स के बीच में छूटी है वो एकदम जो है सेम होनी चाहिए। एंड सेकेंडली जो हमारा खुद बार है उसकी भी विड्थ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। लेंथ जो है, लेंथ कैन चेंज। एंड यहाँ पर ये याद रखना कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ही हम लोग जो है जनरली न्यूमेरिक वैल्यूज लेते हैं। मतलब कि जैसे हम लोगों ने वो पीछे वाला एग्जांपल याद करो, तो पीछे वाला एग्जांपल में हमने यहाँ पर नंबर्स डाले थे, यहाँ पर हमने DEFG लिखा था, तो यहाँ कोई स्पेसिफिक नंबर्स नहीं आएंगे। तो केवल जो वाई एक्सिस है उसी पे हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज आएगी, एक्स एक्सिस पे ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो बार ग्राफ इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा यूजिंग बार्स ऑन द ग्राफ। तो हम लोग इसके एक दो एग्जांपल्स करके देखते हैं और समझते हैं कि इन्हें कैसे किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट एग्जांपल सेज दैट 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू स्कूल एज गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पर लिख रखा है कि जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है अलग अलग बच्चे अलग अलग यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए अपने घर से। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कार, बस, मोपेड, बाइसिकल एंड रिक्शा। तो ये हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और यहाँ देखो कि कितने कितने बच्चे जो हैं वो उनमें जाते हैं। तो दोज आर 4, 27, 12, 19 एंड 8। तो हमारे पास कार, बस, मोपेड, बाइसिकल और रिक्शा, इनके हमारे पास बच्चे हो गए 4, 27, 12, 19 एंड 8। तो ये हमारे पास जो है कुछ डेटा जो है हमारे पास आया है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम इस डेटा को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसी के ऊपर आपको सारे ग्राफ्स बनाने हैं। अब ग्राफ पेपर का ये एडवांटेज है कि ग्राफ पेपर पे हर जगह ब्लॉक ब्लॉक होते हैं, तो ब्लॉक्स में जो आपका एक जो लेंथ होगी पूरी ब्लॉक की वो एक बार बन जाएगा। तो उससे तुम्हारे बार तो हमेशा सेम विड्थ के बनेंगे और उनकी हाइट तुम्हें अपने आप से एडजस्ट करनी है। अब यहाँ हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके ग्राफ में व्हाट यू नीड टू डू इज एक सीधी वाई एक्सिस बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक वाई एक्सिस बनाते हैं, दिस इज आवर वाई एक्सिस, और एक एक्स एक्सिस बनाएंगे सच दैट यहाँ पर हमारे पास दो ब्लॉक तो छूट ही जाए। इधर दो ब्लॉक्स छूटने चाहिए, इतना कंडीशन होना चाहिए, 2 या फिर 4, वो आपको छोड़ना है यहाँ पर। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब हम लोग ये सब यहाँ पर जो है डेटा दे रखा है इसे हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले प्लॉट करने से पहले आपको ये देखना होगा नंबर्स कौन कौन से हमारे पास यहाँ दे रखे हैं। 4, 27, 12, 19, 8, मतलब कि कोई भी 30 से बड़ा तो नंबर नहीं है, यानी कि हम कुछ ऐसे यहाँ पर नंबर्स डालेंगे जो कि 30 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर लेट अस अज्यूम 3 का या फिर हम लोग 2 का, चलो 2 का हम लोग जो है मल्टीपल्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा हमारा, फिर यहाँ पर आएगा 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, देन हमारे पास थोड़ा और ऊपर जाएगा ये 22, 24, 26 एंड इसको भी हटा देना पड़ेगा 28 एंड 30।
जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गए दो के वेरिएबल्स, और यहाँ पर एक्स एक्सेस पे जो हम लोग रखने जाएंगे वो रखने जाएंगे हमारा ये कार, बस, मोपेड, बाइसिकल वगैरह। एक ब्लॉक छोड़ देंगे, अगले ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। जो अगला ब्लॉक होगा वो आपका जाएगा कार का। अब कार का पूरा वो एक ड्रॉ करेंगे, 4 है तो हम कार का जो है 4 तक हमारा जो है वो ड्रॉ करेंगे। मेरे पास यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है, बट आई एम ड्रॉइंग इन सच अ वे ताकि तुम भी उसे वैसे ही बनाओ। फिर से एक ब्लॉक छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमने बोला था इक्वल विड्थ छूटनी चाहिए। फिर अगला है हमारे पास मोपेड का, एंड मोपेड का इट इज अप्रोक्सीमेटली, सॉरी बस का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 27। तो 27 तुम्हारा 26 और 28 के बीच की लाइन होगी, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली हियर, ये दिस विल बी योर बस। तीसरा आता है आपके पास मोपेड। तो मोपेड के लिए यू विल पुट एम, फिर से एक ब्लॉक छोड़ के, और वो है 12 तक। तो 12 हमारे पास यहाँ दे रखा है, तो ये हमारे पास जो है 12 हो गया। अगर थोड़ी सी विड्थ अनइक्वल लग रही हो तो वो आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरी विड्थ जो है वो इक्वल जाए। अगर नहीं जा रही तो आप वो एडजस्ट कर सकते हैं, ग्राफ में ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। देन फिर से एक ब्लॉक छोड़ेंगे, फिर आएगा बाइसिकल का बी, एंड उसका हमारे पास है टोटल 19। तो 18 और 20 के बीच में हमारे पास 19 आएगा, तो इट विल बी समवेयर हियर। इसे हम नीचे ड्रॉ कर देंगे ये। अब जैसे यहाँ थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा लग रही है, लेकिन उस ग्राफ में इतना विड्थ का डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अब सही है। लास्ट हमारे पास है रिक्शा। तो रिक्शा के लिए फिर से एक ब्लॉक छोड़ के आर लिखेंगे। अब रिक्शा का 8 है, तो 8 तक पहुंचेंगे हम लोग, ये रहा हमारा 8। यहाँ तक पहुंच के हम लोग जो है इसको बना लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास रिक्शा का हो गया। अब तुम्हारे पास अगर ये बार बहुत लंबे हैं तो उसके अंदर तुम ये भी लिख सकते हो कि सपोजिटली ये बस का है, तो यू कैन राइट हियर दिस वे। वर्टिकल वे में लिख सकते हो कि ये बस का है। फिर वो मोपेड का है, तो MOPED। ऐसी कार का ये है तो CAR, इफ यू वांट ये भी लिखा जा सकता है, नहीं भी लिखोगे दैट देन इट्स ओके। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो पहले ही हम लोग मिटा लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो है डेटा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्वे कंडक्टेड बाय WHO फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 25 to 55 in years worldwide found the following figures। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आए हैं? कार्डियो के अंदर 15% वुमेन की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद न्यूरोसाइकेट्रिक, जिसको हम न्यूरो लिख देते हैं, न्यूरो की वजह से 35% वुमेन की डेथ हो गई थी। उसके बाद हमारे पास था रिप्रोडक्टिव, तो रिप्रोडक्टिव की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 10% वुमेन की डेथ हुई थी। फिर इंजरीज की वजह से हमारे पास 20% वुमेन की डेथ हुई थी, एंड अदर कॉजेज की वजह से हमारे पास फिर से 20% वुमेन की डेथ हुई थी। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। अब जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक जगह पर तुम्हारे पास कोई डेटा दे ही नहीं रखा, सिर्फ एक ही डेटा दिया है, तो यू कैन इजीली से कि यहाँ पर हमारे पास क्या बनने वाला है, तो बार ग्राफ ही बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारा वाई एक्सिस बना देंगे, और इस साइड पे हम हमारा बनाएंगे एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस बन चुका है, इधर हमारे पास एक्स एक्सिस बन चुका है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारी नंबरिंग्स डाल देंगे 15, 35, 10, 20, 20। तो 35 से ऊपर नहीं जा रही है, तो हम, और देखो सारे के सारे 5 से डिविजिबल है, तो हम 5 का ही मल्टीपल्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये हो गए हमारे 5 के मल्टीपल्स। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्डियो से। तो कार्डियो का हमारे पास आता है 15 यहाँ पर है, तो एक ब्लॉक छोड़ के हम इक्वल एक बार बनाएंगे कार्डियो का, ये रहा। न्यूरो, फिर से एक ब्लॉक छोड़ देंगे, फिर एन लिखेंगे न्यूरो का, ये है 35 हमारा कुछ यहाँ पर है। अभी मेरा थोड़ा ज़्यादा ब्लॉक छूट गया, लेकिन हमारा ये और ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ। तो तुम सोचो ग्राफ पेपर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रिप्रोडक्टिव के लिए 10% है डेथ, तो हम यहाँ बना देंगे 10%। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंजरीज, जिसकी वजह से हमारे पास 20% की डेथ हो रही है, सो हियर 20% इज।
एंड फिर अदर रीजन की वजह से फिर से हमारे पास 20% है, तो हम यहाँ बना देंगे 20%। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फाइंड आउट एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज ऑफ इलनेस। तो दिस इज वेरी जेन्युइन क्वेश्चन एंड जनरल क्वेश्चन, जो वहाँ पर तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे पास कोई भी दो ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से इलनेस जो आती है, यू कैन से कि एबनॉर्मल डाइट या फिर फिजिकल वर्कआउट का लैकिंग होना, ऑल दोज थिंग्स यू कैन से। एंड विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा मेजर कंडीशन है, तो यू कैन इजीली से कि न्यूरोसाइकेट्रिक। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन इज द मेजर कॉज फॉर द डेथ ऑफ वुमेन वर्ल्ड वाइड। तो ये चीज हो गया हमारे पास बार ग्राफ। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हिस्टोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम से। ठीक है, अब हिस्टोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम एक केस लेंगे। सपोज तुम्हारी क्लास है 9th जी। अब 9th जी के अंदर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनका एक टेस्ट हुआ, ठीक है, मार्कर भी गिर गया नीचे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जितने भी 9th जी में हैं उनका एक टेस्ट हुआ। अब स्टूडेंट्स जिनका टेस्ट हुआ उनके मार्क्स है सपोज 0 से 10 के बीच में। अब यहाँ पर देखो 0 से 10 जिनके मार्क्स आए हैं, इनके बीच में जिसके मार्क्स आए हैं वो है 3। फिर 6 बच्चों के 10 से 20 के बीच में नंबर आए हैं, 10 बच्चों के 20 से 30 के बीच में नंबर आए हैं, 14 बच्चों के 30 से 40 के बीच में, और 8 बच्चों के 40 से 50 के बीच में नंबर आए हैं। तो टोटल 50 मार्क्स का टेस्ट था, और उसमें से ये रेंज है मार्क्स की कि इसके बीच में इतने बच्चों के नंबर आए हैं, इतने मार्क्स के बीच में इतने बच्चों के नंबर आए वैसे। अब इसे तुम्हें बोला गया है कि ग्राफिकली प्लॉट करो, तो तुम कैसे करोगे? सबसे पहली बात कंडीशन थी, अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ होता तो हम कह देते कि वो बार ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर ये बार ग्राफ नहीं है, यहाँ पर नंबर दिया है। तो अब जो तुम ग्राफ बनाओगे वो तुम्हारा ग्राफ कहलाएगा हिस्टोग्राम। अब बनाओगे कैसे, खुद ही सोचो, बहुत जनरली खुद ही बन जाएगा तुमसे ग्राफ। वही वाई एक्सिस लेंगे एक स्ट्रेट, सपोज हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। मैंने स्केल बनाना नहीं सिखाया, स्केल बनाना भी आई टीच उसके बाद ही। वाई एक्सिस पे हम लोग हमेशा ये चीज लेते हैं तो वो लेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे ये। तो पहले वाई एक्सिस पे ये लेते हैं, तो 3, 6, 10, 14, 8 2 के मल्टीपल्स में ही है, तो हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0 से 10, 10 से 20। तो अब देखो यहाँ हमारे पास होता है हमेशा 0, है ना। तो 0 से लेकर के 10, 10 के आगे तुम लिखोगे 20, 20 के आगे लिखोगे 30, 30 के आगे लिखोगे 40, 40 के आगे लिखोगे 50। अब देखो क्या होगा, कैसे बनेगा। 0 से 10 के बीच का बार जाएगा 3 के लिए, तो 0 से 10 के बीच का, मैं एकदम यहाँ पर बनाना है मुझे, तो 0 से 10 के बीच का बार जाएगा 3 तक। अब 3 है यहाँ तक, तो यहाँ तक जो हमारा बाहर जाएगा ये, अभी इतना मोटा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल इक्वल विड्थ का होना चाहिए था, तो हम इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे। ये हो गया 10, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि अब मैंने जब एक ऐसा बना दिया तो मेरे को लग रहा है कि सभी वैसे जाएंगे, इसलिए मुझे ये एक बार थोड़ा सा इक्वी डिस्टेंट करने दो। 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब 10 से 20 के बीच में जितनों के नंबर आए हैं वो है 6 स्टूडेंट्स। तो देखो तुम्हारा दूसरा ग्राफ जो है वो इसके एकदम साइड में बन गया, कोई गैप नहीं छोड़ा तुमने, क्योंकि तुम्हें 10 से 20 चाहिए था, तुम एक गैप छोड़े तो तुम्हारा 20 से 30 के बीच में आ जाता, पर तुम्हें तो 10 के बीच में 10 और 20 के बीच में चाहिए, तो तुम यहाँ पर बिना गैप छोड़े इस बार के एकदम पास में दूसरा बार बनाओगे जो कि 6 तक टच करेगा ये। फिर 20 से 30 के बीच में जिनके नंबर आए हैं वो है टोटल 10 स्टूडेंट्स। तो 20 से 30 मार्क्स के बीच में जिनके आए हैं वो 10 है, तो 10 है हमारा यहाँ तक, तो ये जाएगा यहाँ तक। ये इसका 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 विड्थ अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि इक्वल इंटरवल है। 30 से 40 के बीच में आए हैं 14 स्टूडेंट्स। 30 से 40 के बीच में हमारे आए हैं 14 स्टूडेंट्स, मतलब कि देखो अभी हम इसको इंटरप्रेट करेंगे।
और 40 से 50 स्टूडेंट्स के बीच में 40 से 50 मार्क्स के बीच में 8 स्टूडेंट्स लाए हैं। ये हमारा जो बन के आया है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज हिस्टोग्राम। मैं अगर पूछूं तुमसे कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो कितने नंबर्स के बीच में लाए हैं मार्क्स, या फिर हम बोल रहे हैं कि क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कितने नंबर लाए हैं, कितने की रेंज में लाए हैं, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो 30 से 40 के बीच में नंबर लाए हैं। सबसे कम कौन से हैं, तो सबसे कम है 0 से 10 वाले, मतलब कि 0 से 10 के बीच में नंबर वाले जो हैं बच्चे वो केवल 3 ही है पूरी क्लास में। अब इसे कंपेयर करो बार ग्राफ से। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस था, तो बार ग्राफ सबसे पहली बात तो इक्वी डिस्टेंट हुआ करता था और 2 बार्स के बीच में गैप हुआ करता था, बट यहाँ पर 2 बार्स के बीच में कोई गैप नहीं है। इक्वी डिस्टेंट अभी तो है, बट हिस्टोग्राम में ये एक और चीज है जो हम लोग अगला स्लाइड वही करेंगे कि जहां पर इक्वी डिस्टेंट चीजें नहीं है तो वहां पर एक अलग चीज होती है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। दूसरा, यहाँ पर जो ये आए हैं नंबर्स, इन्हें हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स। अब इंटरवल का क्या मतलब होता है कि इससे इसके बीच का गैप, तो 0 से 10 का गैप, 10 से 20, और ये अभी इक्वल इंटरवल्स है। ये देखो, ये क्या है हमारी, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्रीक्वेंसीज। ये वाली जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसीज। तो ये क्लास इंटरवल के अंदर फ्रीक्वेंसी इतनी आई है। 10 से 20 क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी आई है 6, 20 से 30 क्लास इंटरवल के बीच में फ्रीक्वेंसी आई है 10। तो अगर मैं बोलूं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या फिर लेंथ ऑफ बार बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, जितना ऊंचा रेक्टेंगल उतना ही ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये मैं लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is directly proportional to the frequency। ये चीज भी तुम्हें याद रखनी कि जितना ज्यादा लंबा रेक्टेंगल उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। गिवन क्लास इंटरवल सेम है। अब हम लोग एक जहां पर अगला क्वेश्चन करते हैं जहां पर क्लास इंटरवल्स अलग है तो क्या करना है। ठीक है, इसी को ही हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है ज्यादा हमें कंफ्यूजन ना हो। देखो, अभी हम लोगों ने ये चीजें ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि चलो 0 से 10 के बीच में 3 बच्चों का है, ठीक है। 10 से, अब यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 10 से 30 के बीच में जिनके नंबर आए वो 6 है। फिर 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 20 से लेकर के 50 के बीच में मार्क्स आए हैं। 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 30 से 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 50 से लेकर के 60 के बीच में मार्क्स आए हैं, और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके 60 से लेकर के और 80 के बीच में मार्क्स हैं। अब देखो इंटरवल, देखो यहाँ पर 10 का इंटरवल है, यहाँ पर 20 का इंटरवल है, तो मैं यहाँ लिख ही दूं। यहाँ पर हमारे पास 10 का इंटरवल है, यहाँ पर देखो 20 का इंटरवल आ गया, यहाँ पर फिर से 20 का आ गया, यहाँ पर 10 का आ गया, और यहाँ पर 10 का आ गया। तो अब जो तुम ग्राफ बनाने जाओगे वो कोई ग्राफ चौड़ा हो जाएगा, कोई ग्राफ पतला हो जाएगा, मतलब कि जो बार की विड्थ थी वो अनइक्वल हो जाएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से दिख रहा है। जिसका इंटरवल ज्यादा होगा वो बार मोटा होगा, और जिसकी इंटरवल कम होगी वो बार कम होगा। मैथ्स में ऐसा ग्राफ प्लॉट करने से पहले तुम्हें एक छोटा सा स्टेप पढ़ना होता है। देखो क्या होता है, जब भी हम फ्रीक्वेंसी और टाइम इंटरवल लेते हैं और ये कोई ग्राफ है, ठीक है। अब ये ग्राफ सपोजिटली यहाँ पर कुछ बता रहा है, कोई एक वैल्यू इधर से लेकर के इधर तक के बीच में। इस सेम ग्राफ को अगर तुम इधर से इधर तक के बीच में प्लॉट कर रहे हो, देखो मैंने इंटरवल बढ़ा दिया है सेम इतना, ये यहां से लेकर के यहां तक। अब तुम मुझे बताओ बाय लुकिंग एट बोथ ऑफ देम, क्या ये बार और ये बार सेम है? ये और ये बार सेम नहीं है। तो इन केस अगर इंटरवल बढ़ जाता है तो हमें कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं जिससे ये हाइट कम हो जाती है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम रखना है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास पतला ग्राफ था तो वो ऊंचा था, अब यहाँ पर अगर चौड़ा ग्राफ हो गया तो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। वो नीचे कैसे होगा, जब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वो फ्रीक्वेंसी कम करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो हम लोग अब यहाँ पर देखने जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी कम करने का हमारे पास फॉर्मूला, इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। वो है हमारा मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दैट क्लास मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं
मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दैट क्लास मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसे हम मिटा देते हैं और फिर हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है ये वाला स्टार्ट करेंगे कि इसे हम लोग जो है एक्चुअली सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि जो मिनिमम क्लास साइज है पहले तो हम उसे कैसे निकालेंगे और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिनिमम साइज ऑफ क्लास। मिनिमम साइज ऑफ क्लास कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सबसे छोटा वाला पार्ट है, जो सबसे छोटा इंटरवल है उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो और वो हर एक चीज में अप्लाई होगा, तो हम लोग यहाँ पर हर एक के लिए स्पेसिफिकली करेंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 0 से 10 के लिए हम निकालेंगे, 10 से 30 के लिए निकालेंगे, 30 से 50 के लिए निकालेंगे, 50 से 60 के लिए निकालेंगे और 60 से 80 के लिए। हम क्या कर रहे हैं, ये जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं इन्हें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्यों, मैंने बताया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल कांस्टेंट रखने के लिए। अगर वो रेक्टेंगल मोटा हो गया तो उसकी हाइट थोड़ी सी नीचे कर देंगे। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, मिनिमम क्लास साइज, सबके लिए मिनिमम क्लास साइज इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो 10 माइनस 0 कितना आता है, 10। तो हर जगह हमारे पास जो है 10 ही रहेगा मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दैट क्लास। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका उस क्लास का जो क्लास साइज है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि उस के अंदर पर्टिकुलर के अंदर जितना क्लास साइज है वो हम लेने जाएंगे। जैसे यहाँ पर तो इट इज 10 ओनली, इसका डिफरेंस करना है बस, मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगला देखते हैं, मिनिमम क्लास साइज तो फिर से 10 होगा अपॉन यहाँ इसका क्लास साइज होगा 30 माइनस 10 जो कि होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 6। थर्ड मिनिमम क्लास साइज तो 10 ही रहेगा अपॉन 50 माइनस 30 फिर से 20 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पर देखो मिनिमम क्लास साइज तो 10 ही था अपॉन 60 माइनस 50 फिर से 10 मल्टीप्लाई बाय 14। और लास्ट वाले में मिनिमम क्लास साइज तो 10 ही था, यहाँ पर 80 माइनस 60 हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। मिनिमम क्लास साइज इन दोनों का डिफरेंस और ये क्लास साइज है इंडिविजुअली उनका डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी ये सारी। ठीक है ना, मैंने वो फॉर्मूला में सिंपल पुट किया। अब इसे कैंसिल आउट करो, यहाँ पर आया आंसर 3। यहाँ पर देखो ये तो 2 हो गया और ये कट के हो गया 3, तो फिर से 3। थर्ड देखते हैं, ये हो गया हमारा 5, ये हो हमारा 14 ही रह गया एंड ये हो गया हमारा 4। तो 3 3 5 14 4 3 6 10 14 8 था। अब देखो क्या हो गया, नई फ्रीक्वेंसीज, ये हमारी होगी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब इन्हें हम लोग प्लॉट करेंगे। विड्थ अब भले ही ऊपर नीचे हो, ऐसे हो या ऐसे पतला या मोटा हो, लेकिन अब फ्रीक्वेंसीज हमें ये लेनी है। तो यही था हिस्टोग्राम का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि तुम्हें याद रखना चाहिए। फॉर्मूला यार सिंपल है, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दैट क्लास मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब इसे फटाफट प्लॉट कर लेते हैं ताकि हम लोग इस वीडियो को खत्म कर पाए। तो हमारे पास यहाँ पर है वाई एक्सिस एंड यहाँ पर हमारे पास है एक्स एक्सिस। अब देखो 0 से स्टार्ट हो रहा था 80 तक जा रहा था, तो हम लोग एक बार इक्वल इंटरवल्स दे देते हैं, 0 10 20 30 40 50, इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए 60 70 80। और ये ले लेते हैं 3 6 10 14 8 था, तो हम लोग इसको सपोजिटली 2 का मल्टीपल लेते हैं, तो 2 4 6 8 10 12 14 16। अब लेके देखते हैं हम 0 से 10 के बीच में। अब देखो कितना आ रहा है 3। अब इसको भूल जाओ, इसका कोई यूज नहीं, सिर्फ इसको देखो, ये और ये प्लॉट कर रहे हैं हम। तो 0 से 10 के बीच में आ रहा है 3, ये रहा 0 से 10, इसके बीच में आ रहा है 3, ये रहा। फिर से मैंने थोड़ा सा 10 से 30 के बीच में आ रहा है 3, तो 10 से 30 के बीच में वी हैव अगेन 3, तो ये बना देंगे इतना। नाउ दिस इज एक्यूरेट। जबकि यहाँ पर हमारा कितना आता था 6 आता था, वो बहुत ज़्यादा होता था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फिक्स रखना है,
30 से 50 के बीच में विल मेक 5, ये 5 यहाँ पर आएगा, इतना कुछ। ये 50 से 60 के बीच में वी हैव 14, वी हैव 14। एंड 60 से 80 के बीच में वी हैव 4, 60 से 80 के बीच में हमारे पास 4 है। फाइव से थोड़ा कम होना चाहिए, हम लिख देंगे 3 3 5 14 4, 3 3 5 14 4। इन केस अगर उन्हें क्लैरिटी ना हो तो बाकी यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ये हमारा एक्यूरेट हिस्टोग्राम बन के आया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज हिस्टोग्राम। यहाँ पर बार सारे जुड़े हुए हैं, अगर बार की विड्थ ज्यादा है तो हमने उसकी हाइट कम कर दी बाय एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी। ये हमारा हिस्टोग्राम खत्म हो गया और बार ग्राफ खत्म हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को भी खत्म कर देंगे।